जो भी आता है माँ लक्ष्मी के द्वार, उस पर कृपा बरसती है अपार। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि इस दिवाली आप पर धन की कृपा बरसे और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद दे। लेकिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए उससे पहले आपको पूजा विधि विधान जरूर जानना होगा। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान आपको कैसे करनी चाहिए और पूजा की थाली आपको किस तरह से सजानी चाहिए। तो दिवाली पूजन की सामग्री और पूजा विधि के लिए हमें वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूजा विधि में सबसे पहले आपको एक चौकी की जरूरत होगी। चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं और इसी के साथ ही आप इसको फूलों से सजाएं। चौकी को सजाने के बाद आप उसके ऊपर पूजा की थाली रखें और इसी के साथ ही एक नारियल भी रखें। ध्यान रहे कि नारियल के चारों तरफ आप पान के पत्तों को लगाएं। आप 5 पान के पत्तों से भी इस कलश को पूरी अच्छी तरह से सजा सकते हैं और कलश के ऊपर आप एक नारियल रखें। कहा जाता है कि नारियल पूजा में बेहद ही शुभ होता है, इसीलिए हर पूजा के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी हम भी घर में कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम एक जल का लोटा लेते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं और नारियल के चारों तरफ आम के पत्ते लगाते हैं। अब चलिए हम थाली को सजाना शुरू करते हैं। थाली में आप सबसे पहले रोली डालें, इसके बाद आप चावल डालें। चावल डालने के बाद आप थाली के अंदर मौली रखें। मौली ये ध्यान रहे कि ये टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, मौली इस तरह से बंधी हुई होनी चाहिए। और जब भी आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश पर मौली अर्पित करें तो खुद अपने हाथों से तोड़कर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को इसे अर्पित करें। इसके बाद आप थाली के अंदर गुड़ रखें। गुड़ के साथ ही आप धूप बत्ती रखें। वहीं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए आप थाली में पताशे जरूर रखें। इस बात का ख्याल रहे कि जब भी आप दिवाली पूजन करेंगे तो थाली के अंदर 2 हल्दी की गांठ जरूर होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिनके घर में आर्थिक तंगी होती है, अगर वो लोग दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को हल्दी की गांठ अर्पित करते हैं तो उनके घर में खुशियां आती है और धन के द्वार खुलते हैं। वहीं इसी के साथ ही आप सुपारी भी अर्पित करेंगे। थाली के अंदर आप 2 सुपारी रखेंगे। जिस तरह से हल्दी की गांठ आप भगवान को चढ़ाएंगे उसके ठीक बाद आप एक सुपारी माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और दूसरी सुपारी आप भगवान गणेश को चढ़ाएंगे। वहीं पूजा की थाली में आप थोड़ी रुई बनाएंगे। रुई इसलिए होगी ताकि घी के दीपक में आप एक बत्ती बनाएंगे और उसके बाद आप इसे दीपक में रखेंगे। वहीं इसी के साथ ही आरती करने के लिए आपको कपूर की जरूरत होगी, तो पूजा की थाली में आप कपूर भी रखें। वहीं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए आप इत्र का भी इस्तेमाल करें। जैसे ही आप पूजा विधि खत्म करेंगे उसके बाद आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को इत्र भी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप भगवान को अर्पित करने के लिए पूजा की थाली में फल भी रखेंगे। आप एक थाली भी सजा सकते हैं और उसके अंदर आप 5 फल भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। वहीं पूजा विधि के दौरान आप थाली के अंदर एक घी का दीपक लेंगे और उसको थाली के अंदर रखेंगे। वहीं आप पंचामृत बनाएंगे। अब पंचामृत आप किस तरह से बनाएंगे, एक कटोरी लेंगे, कटोरी में थोड़ा सा दूध, दही और उसके अंदर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप भगवान को चढ़ाने के लिए पंचामृत बनाएंगे और जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो प्रसाद के रूप में आप सभी को पंचामृत बांटेंगे। तो चलिए, ये तो थी हमारी पूजा की थाली। अब सबसे पहले पूजा विधि शुरू करने से पहले हम भगवान को उनके स्थान पर बैठाते हैं। कहते हैं कि दिवाली पूजन के दौरान भगवान गणेश को हमेशा ही उल्टे हाथ की तरफ बैठाना चाहिए। इसे बेहद ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर भगवान सही स्थान पर विराजमान होते हैं तो वो भक्तों को खुशी से आशीर्वाद देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि दिवाली पूजन के दौरान आपको भगवान गणेश को हमेशा से ही उल्टे हाथ की तरफ स्थापित करना है। इसके बाद ही माँ लक्ष्मी को आप सीधे हाथ की तरफ विराजमान करें। अब भगवान गणेश उल्टे हाथ की तरफ विराजमान हुए जबकि माँ लक्ष्मी सीधे हाथ की तरफ विराजमान है। कहते हैं कि अगर भगवान अपनी सही दिशा में और सही स्थान पर विराजमान होते हैं तो उसी पूजा को सफल माना जाता है। सबसे पहले पूजा की शुरुआत आप स्वास्तिक बनाकर करेंगे। आप फूलों से इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपको मनचाहा वरदान दे और इस दिवाली आपके ऊपर खुशियां ही खुशियां बरसे। इसके साथ ही आपके ऊपर धन की कृपा भी बरसे।
तो इस तरह से आप थाली के अंदर स्वास्तिक बनाएंगे। इसके लिए आप गेंदे का फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि गुलाब की पत्तियों से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप एक और फूल लगाएंगे ताकि ये भगवान को आकर्षित कर सके। स्वास्तिक बनाने के बाद आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएंगे और इसके बाद भगवान गणेश को तिलक अर्पित करेंगे। इसके बाद आप अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। फल का भोग लगाने के बाद आप भगवान को मिठाई भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास मिठाई उपलब्ध नहीं है तो आप पताशे का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा विधि के दौरान पताशे को भी बेहद शुभ माना गया है। पताशे चढ़ाने के बाद आप भगवान को हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे। जिस तरह से हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक हल्दी की गांठ आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, जबकि दूसरी गांठ आप भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। कहते हैं कि जब भी भगवान को सुपारी चढ़ाई जाती है तो उससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं। वहीं आप भगवान को इत्र भी चढ़ाएंगे। इत्र चढ़ाने के बाद आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद आप भगवान को चरणामृत चढ़ाएंगे। चलिए अब आरती की तैयारी शुरू करते हैं। आरती के लिए आप एक थाली को फूलों से सजाएं और इसके बाद इस थाली में बीचों बीच में दीपक रखें। याद रहे कि दिवाली वाले दिन आप दीपक घी से जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के सच्चे मन से आरती करें। कहा जाता है कि जो भी भक्त दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को सच्चे मन से ध्याता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आरती करने के बाद आप धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती को 7 बार आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के आसपास घुमाएं। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से आंख बंद करके और हाथ जोड़कर अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं।